हाँ जी, क्या हाल है सबके। तो बहुत ही दुख के साथ हमने इस फेज को भी निकाला जब हमारे बीच में हमारे पहले सीडीएस बिपिन रावत जी नहीं रहे। आप सबको पता होगा कि उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उनका देहांत हो गया और भारत देश ने ही नहीं पूरे विश्व ने उनके प्रति संवेदनाएं जताई। मतलब हमने सच में एक सच्चा सोल्जर खो दिया। जो इनका रोल रहा है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को अपग्रेड करने में, उसको कभी भी भारत भुलाएगा नहीं। एंड हम भी लर्न विद सुमित फैमिली की तरफ से एक बार इनको आखिरी सैल्यूट देना चाह रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली सीडीएस आए कैसे थे, मतलब पोजीशन कैसे फॉर्म हुई थी, बिपिन रावत जी का क्या रोल रहा था, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिकॉज देखो, अगर इस मतलब ऑब्वियस सी एक तो हम इनसे इमोशनली बहुत अटैच थे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो हम इस टॉपिक से उठा सकते हैं। तो और सैल्यूट टू द मैन, ये मतलब देखो ठीक है 8 दिसंबर 2021 को ये हमारे बीच नहीं रहे, बट मुझे नहीं लगता भारत देश में कोई भी ऐसा बंदा होगा जिनके दिल से कभी ये जा पाएंगे। मतलब ये हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। एंड सैल्यूट सैल्यूट सर, आपने जो हमारे देश के लिए किया, सैल्यूट टू यू। तो चलिए अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि एग्जैक्टली ये सीडीएस की हिस्ट्री क्या है। आप सबको पता है कि कारगिल वॉर हुई 1999, ठीक है। तो ऑब्वियसली भारत ने जीती वो वॉर, लेकिन अच्छा खासा एक लैक ऑफ मैनेजमेंट दिखा कि अगर अपनी तीनों सर्विसेज का अगर किसी मैनेजमेंट मतलब एक सेंट्रली कंट्रोल्ड मैनेजमेंट रहे तो थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। उस टाइम पे आया कि एक ना ऐसी पोजीशन बनाओ जो तीनों सर्विसेज के ऊपर हो, मतलब कि तीनों सर्विसेज के बीच में कोऑर्डिनेशन का कोई तो प्लेटफॉर्म हो। तब प्रपोज करा गया था सीडीएस। खैर जो उस टाइम प्रपोज करा गया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन प्रपोजल कारगिल वॉर के बाद आया, ठीक है। तो 1999 में कारगिल वॉर हुई और उसके 20 साल बाद जाके फाइनली इस पोस्ट का गठन हुआ। के सुब्रमण्यम ये कारगिल वॉर कमेटी के मेंबर थे। इन्होंने रिकमेंड करा था कि देयर शुड बी अ पोस्ट ऑफ सीडीएस। सीडीएस स्टैंड फॉर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी बताता हूं। ये कारगिल वाला पूरा अपना सिस्टम था कि क्या हुआ था। चलो, सबसे पहले कारगिल वॉर कमेटी बनी 1999 में। उन्होंने बोला सीडीएस बनाओ और एक 5 स्टार मिलिट्री ऑफिसर होगा। आप सबको पता है कि 4 स्टार ऑफिसर होते हैं जो चीफ होते हैं, जो फोर्सेस के चीफ होते हैं 4 स्टार ऑफिसर होते हैं। उन्होंने बोला कि उनके ऊपर बनाओ एक 5 स्टार ऑफिसर बनाओ। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे कंट्रीज अपने आस पड़ोस के बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पे तख्ता पलट होते हैं। आपने देखा है तख्ता पलट का मतलब क्या होता है कि कोई सरकार चल रही है लेकिन सडनली मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। ये आपने देखा होगा आसपास के बहुत सारे कंट्रीज में हो रहा है। एनडीए पे साल क्वेश्चन भी आया था रिलेटेड टू म्यांमार, राइट। तो पॉइंट इज कि अगर एक पोस्ट को बहुत ज्यादा पावर दे दी तो कभी ऐसा ना हो जाए कि वही पोस्ट डेमोक्रेसी का ओवररूल ना कर ले। इसलिए ये मतलब असमंजस ही था कि किस तरीके से पोस्ट क्रिएट करी जाए। भाई देखो, आर्मी नेवी एयरफोर्स और इसका कंट्रोल किसी बंदे के हाथ में कंप्लीटली है तो अगर कभी नेगेटिव यूज हुआ तो बहुत खतरनाक रूप ले सकता है। इसलिए सारी दिक्कत हो रही थी। तो इसी वजह से जो फाइनल सीडीएस बना ना वो 5 स्टार जनरल बना नहीं बना। मैं समझाऊंगा कैसे क्या हुआ। उसके बाद नरेश चंद्र कमेटी बनी 2012 में। उन्होंने बोला कि देयर शुड बी अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब बोलोगे ये COSC क्या है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है। ये कमेटी सीडीएस से पहले क्या होता था कि मतलब एक कमेटी तो आज भी एग्जिस्ट करती है, बट जो सीडीएस पोजीशन से पहले क्या हुआ करता था कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर है तीनों में से आर्मी नेवी एयरफोर्स में, वो इस कमेटी का चेयरमैन हुआ करता था। जो तीनों में से जो भी सीनियर है वो इस कमेटी का चेयरमैन होगा। कमेटी काम क्या है आपको समझ में आ रहा है। जब सारी फोर्सेस एक साथ है तो कमेटी काम है कि गवर्नमेंट को या डिफेंस मिनिस्ट्री को गाइड करे ओवर सम इशू जो भी है। तो उन्होंने बोला भाई ये वाला सिस्टम ठीक नहीं है कि हर ईयर बदल रहा है चेयरमैन, एक परमानेंट चेयरमैन होना चाहिए। तो ये इनडायरेक्टली सीडीएस की बात ही कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है। 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अनाउंस करा था कि देयर शुड बी अ पोस्ट नोन एज सीडीएस, ठीक है। एंड फाइनली बिपिन रावत जी जब रिटायर होने वाले थे तो उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले, उस टाइम पे बिपिन रावत जी वो थे आर्मी के चीफ थे, तो उनको अपग्रेड कर दिया गया
टू द पोस्ट ऑफ CDS एंड वो भारत के इस तरीके से पहले CDS बने। ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली आप सबको पता है कि 8 दिसंबर 2021 को उनका देहांत हो गया। चलो जी, अब ये CUSC के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये क्या हुआ करता था। अब ये जो चेयरमैन ऑफ CUSC वाला सिस्टम चलता था ना, अब इस मतलब जो पहले चलता था उस सिस्टम को एबोलिश कर देगा, बिकॉज अब जो CDS थे विपिन रावत जी जो थे वो इसके चेयरमैन थे। ठीक है, अब इसको एबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, अब भाई इस चीज को 20 साल क्यों लग गए? मैंने आपको रीजन बताया है कि क्या होता है पूरे वर्ल्ड में, मिलिट्री जो ओवरटुक कर लेती है, ये सब चीज मतलब एक पॉलिटिकल मतलब कंसेंसस नहीं बन पा रहा था कि ये पोस्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको लेके मतलब पंगे चल ही रहे थे, इसलिए इसको 20 साल लग गए। 1971 में तो इनफैक्ट एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल जी ने बोल दिया था कि वो अपनी पोजीशन से क्विट कर देंगे अगर CDS की पोस्ट बनी तो। मतलब चर्चे तो बहुत पहले से चल रहे हैं 1999 में इसी बात को, और वो कि भाई करना पड़ेगा, मतलब आप मानो ना मानो बट ये चीज लानी पड़ेगी। वो 1999 में हुई वो चीज, बट चर्चे उससे पहले से ही चल रहे थे। ये वो कंट्रीज है जिसमें कभी ना कभी मिलिट्री ने वो मतलब ओवर रूल करा है चीज़ों को। ऐसी पोजीशन US एंड UK में भी एग्जिस्ट करती है, UK में तो सेम नाम से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ यूनिक सोचा, ये कॉमन सी बात है जो होनी ही चाहिए, कोऑर्डिनेशन तीनों फोर्सेस में होना ही चाहिए। चलो जी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ही वुड बी जो CDS जो थे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है ये भी CDS पोस्ट के साथ ही बनाया गया था। नाम से समझ में आ रहा है क्या काम होगा, इसका काम ही होगा कि ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, मतलब उस मतलब गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस के बीच का लिंक है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है जी। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर ये रहेंगे ट्राई सर्विसेज के, परमानेंट चेयरमैन ऑफ CUSC रहेंगे। ठीक है, ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी कमांड को ये मैनेज करेंगे। ही वुड बी द मेंबर ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको चेयर करते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर रहेंगे टू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है, पॉइंट इज ये तीनों फोर्सेस को मतलब ट्राई सर्विसेज अपनी है ना, उनको एक साथ लाने का काम ये CDS पोस्ट के थ्रू हो रहा था। ठीक है जी, चलो जी, CDS पोस्ट की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने देख ली। अच्छा हाँ, यूनिफॉर्म की बात कर ले। जिस भी प्रिंसिपल सर्विसेज से वो आएंगे, जैसे ये आर्मी से थे तो आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ फोटो भी, आपने देखी होगी बिपिन रावत जी की फोटो भी, जिसमें उन्होंने ये देखो इनकी यूनिफॉर्म, नॉर्मल यूनिफॉर्म इनके आर्मी वाली है, लेकिन ये पट्टी जो है गोल्डन हो गई सब कुछ। ठीक है, अच्छा अब इन पे जो वो थे ही 4 स्टार जनरल ही बने, 5 स्टार नहीं दिया गया बिकॉज वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोस्ट नहीं दी गई, मतलब 4 स्टार ही बने। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो CDS है वो इन तीनों चीफ्स के ऊपर हो गया, ऐसा नहीं है। बेसिकली वो तो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं बिटवीन फोर्सेस एंड गवर्नमेंट। ऐसा नहीं, ये मतलब बॉस नहीं बने उनके, आप समझो इस चीज को। ऐसा नहीं है कि CDS बॉस थे जो अपने चीफ्स हैं उनके, ऐसा नहीं है। ये भी 4 स्टार जनरल है, वो भी 4 स्टार जनरल है, इनका मतलब काम अलग होगा। ठीक है, तो ये तो जो भी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज और मतलब फोर्सेस से आएंगे वही फोर्स, जैसे आर्मी से आए तो आर्मी की ड्रेस प्लस में गोल्डन, ये चीजें आ गई। चलो हाँ, ये मैंने बता दिया। ओके, अच्छा CDS को अपॉइंट कौन करते हैं? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मिलके इनको वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं, राइट। जैसे और भी बहुत सारी टॉप पोस्ट है। चलो ओके, 4 स्टार जनरल है, मैंने बता दिया। अपर एज लिमिट बच्चे 65, दिस इज इंपॉर्टेंट, 65 ईयर्स की जो अपर एज लिमिट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफॉर्म्स क्या करे बिपिन रावत जी ने, क्या करा उन्होंने? एयर डिफेंस कमांड बनाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो कोविड-19 के टाइम पे, जब देश में पैसा नहीं था उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि हमें जितना भी हम मतलब आप सबको पता होगा कि हम बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, किससे? बाहर देश से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स। उन्होंने बोला नहीं, अपना इंटरनल होना चाहिए मामला, इंटरनल प्रोडक्शन अपनी होनी चाहिए, उसी पे उन्होंने फोकस करा। जो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। मैं इस चीज़ को बहुत बार करंट अफेयर में करा चुका हूँ, तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में व्हाट एग्जैक्टली इज अ थिएटर कमांड। ये वर्ड बहुत यूज आपको मिलेगा जब ये बिपिन रावत जी की बात आएगी, तो आपको थिएटर कमांड का एग्जैक्ट मतलब क्या है ये मुझे आपको मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताओगे, ठीक है। चलो जी,
हाँ जी। ओहो, बता ही दिया मैंने तो, थिएटर कमांड का ऑपरेशन तो नहीं, आप खुद खुद बताओगे। ठीक है जी। ये मैंने उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, इन पीडीएफ को मैं वो कर दूंगा मैं टोटल, लेकिन मैं चाहता हूँ थिएटर कमांड के बारे में आप थोड़ा खुद से देखें, उसके बाद इस पीडीएफ को देखें। ठीक है। आज के टाइम पे हमारी कमांड्स की बात है, टोटल 17 कमांड है, तो ये सारी मैंने लिखी हुई है, देख लो कौन कौन सी कमांड कहाँ पे है। साइंस से समझ जाना, ये नेवी की है, ये आर्मी की है, और मतलब देखो ये तो ट्राई सर्विस है, ये वाला सिंबल, ये ऑब्वियसली आपको पता ही है एयरफोर्स की है। ठीक है। तो ये टोटल 17 कमांड आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है बच्चे। ठीक है। ये मैंने बताया मैंने आपको कि कोई ऐसा नहीं है कि तीनों सर्विसेज के जो चीफ है उनको हेड करते हैं या उनके बॉस है। ठीक है। उनका काम है एडवाइस करना, डिफेंस मिनिस्टर को एक लिंक बनाना, वो उनका मेन काम है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी भी डिफेंस मिनिस्टर से अब कोई एडवाइस मतलब किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे जो अपने सर्विसेज के चीफ है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। पॉइंट इज कि जब जब जरूरत पड़ेगी वो चीफ्स भी अपनी सजेशन देंगे, एक कॉमन लिंक सीडीएस रहेंगे, ये मतलब पूरा पर्पस था। इसी टाइप की बेहतरीन वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप देख रहे हैं। ये बार कोड भी है, सीधा आप वहाँ पहुँच भी सकते हैं। इस पीडीएफ को जो बच्चा पढ़ रहा है, इस बार कोड को स्कैन करके सीधा पहुँच सकता है। ठीक है। तो इसके अलावा आप अनअकैडमी मुझसे जुड़ सकते हैं, इस बार कोड को स्कैन करके आप अनअकैडमी में सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये अपना लास्ट सैल्यूट था टू और फर्स्ट सीडीएस बिपिन रावत जी को, और थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयर द ब्यूटीफुल कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एंड ऑल्सो इसी के साथ साथ अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे तो मैं सीडीएस के लिए पढ़ाने शुरू कर रहा हूं, बस स्पेसिफिकली इसमें मैं एनडीए का बता रहा हूं। अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको देता है मतलब बेस्ट एजुकेटर्स का एक प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं सपोज करो 1 साल का, तो आप 1 साल तक जितने भी एजुकेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हमारे पास हैं, जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबसे आप पढ़ सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी एक ही एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, सबसे आप पढ़ सकते हैं, एंड दैट टू इन अ वेरी चीप प्राइस। तो ये आप देखेंगे, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो एनडीए कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ डैशबोर्ड खुल के आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, अलग अलग एजुकेटर्स के सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये बैचेस चल रहे हैं अलग अलग। ठीक है। आप किसी भी बैच में जाके आप एनरोल कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट, इट्स जो अनअकैडमी का जो मॉडल है, इट्स नॉट अबाउट कोई बैच स्पेसिफिक या टीचर स्पेसिफिक, इट्स टाइम स्पेसिफिक। तो जैसे आप यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन करते हैं, ठीक है, तो गेट सब्सक्रिप्शन में पहली बात तो आपके पास 2 ऑप्शन है, प्लस आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको प्रायोरिटी मिलते हैं डाउट सॉल्विंग एंड लाइव क्लास में। सपोज करो मतलब आपको कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सपोज करो आपने प्लस लिया है, तो अगर आप 1 साल के लिए प्लस ले रहे हैं, 1 साल की जो प्लस की कॉस्ट है इट्स अबाउट 10,120। ठीक है। तो पहली बात तो अगर आप इस पर यूज करोगे LWS10, अगर आप एक कोड लगाओगे तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, हर पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। मैं कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं LWS10, ये आपको 10% ऑफ दिलाएगा कोड ये। ठीक है। तो आपने सपोज करो 1 साल के लिए लिया, तो 1 साल तक आप 9,000 में पढ़ रहे हैं, तो 9,000 में आप 1 साल तक जो भी अनअकैडमी पे कोर्सेज आने वाले हैं, वो जो आज तक हो चुके हैं उनके रिकॉर्डेड सब आप देख सकते हो। टाइम टू टाइम अलग अलग ऑफर आते रहते हैं, उनके साथ आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। इसके साथ साथ अनअकैडमी में किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेने के यूज़ कर सकते हो LWS10। अगर आप सीडीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आप यूज़ कर लीजिए, मेरी सीडीएस में भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्द, तो वहाँ भी आप एक कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड वो उन बेनिफिट्स का फ़ायदा आपको, सेम बेनिफिट्स उधर भी है, सेम मॉडल वही है, मतलब कैटेगरी स्पेसिफिक वही मॉडल अनअकैडमी रन करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब अच्छा लग रहा है, तो जल्दी आपसे मिलते हैं बैचेज़ में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।